एक हमारे शिष्य हैं, उन्होंने बंबई में घर बनवाया, बंगला। ₹5 करोड़ की कोठी बनवाई। बुलाया, गुरुजी आप भी पधारो। मैं गया तो उदास बैठे थे। हमने कहा इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा बंगला बना लिया, घर पर 1-1 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। वाले महाराज जी बात वो नहीं है। फिर बोले महाराज हमने 5 करोड़ का बंगला बनवाया और 1 साल बाद हमारे सामने प्लॉट था, उसने 15 करोड़ का बनवा लिया। हमारा घर झोपड़ी लग रहा है, झोपड़िया लग रही है। बोले 5 करोड़ का घर, इस सामने वाले ने 15 करोड़ की कोठी बनवा ली, अब हमारा ये झोपड़ी लग रही है उसके सामने। कभी ये अभिमान हो कि हमारे पास बहुत हो गया। ए साहब, एक से एक धुरंधर लोग पड़े हैं दुनिया में, एक से एक धुरंधर। एक बात मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जीवन में कामनाओं को, इच्छाओं को समेटने का स्वभाव बनाइए। 2 बातों में से एक निश्चित करिए, या तो कब तक कमाओगे, ये पक्का मान लो, या तो ये सोच लो कि कब तक कमाना है, 50 साल, 60 साल या 70 साल तक कब तक कमाओगे, या कितना कमाओगे। कितना हो जाए तो हाय तौबा बंद कर। तुम्हारी लिमिट होना चाहिए, दायरा होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। या तो कब तक कमाएंगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इसके बाद भजन करेंगे, राम कथा कराएंगे, भंडारा कराएंगे, जगराता कराएंगे गरीबों की में। या तो कब तक या कितना, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, टारगेट होना चाहिए। अगर तुमने 2 में से एक नहीं चुना तो जिंदगी में तो कमाते कमाते मर ही जाओगे, उसका कोई उपयोग तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगा। लक्ष्य बनाइए। जीवन में यदि आनंद चाहिए, एक हमारे गांव में चतुर्वेदी जी, टोड़ी फतेहपुर मेरे गांव में क्या हुआ कि एक सज्जन जब पूरे हो गए, समाप्त हो गए, तो उनका बक्सा खोला तो बक्से में 250 धोती निकली। धोती पहनते जैसे हम लोग पहनते, 250 धोती निकली और जिंदगी भर वो फटी धोती पहने घूमते रहे। अब वो धोती क्या बक्सा पहनेगा, बोलो, ये तृष्णा। बक्से में 250 धोती निकली, नील तीनों पाल और एक से एक चकाचक, लाल पीली हरी सफेद, और जिंदगी भर फटी धोती पहनते घूमने रहे। अब बताओ वो धोती बक्सा पहनेगा क्या, अलमारी? नहीं। धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी। पार्वती ने भगवान शंकर को सहज स्वभाव में देखा तो जानी प्रिया दर अति कीना, जानी प्रिया दर अति कीना, पामो भाग आसन हरि दीना, पामो भाग आसन हरि दीना, पामो भाग आसन हरि दीना, पामो भाग आसन हरि दीना। भगवान शंकर ने मां पार्वती को अपने बगल में आसन दिया। जब भगवान शंकर ने, जब राम जी की परीक्षा ली थी तो भगवान शंकर ने सामने बिठाया था। आज अपना पुनः रूप प्राप्त करके पार्वती जी गदगद हो गई। देखो, पत्नी जीवन में बढ़िया है तो बढ़िया, और कर्कशा नारी मिल गई है तो डबल बढ़िया। लो, लड़ने भिड़ने वाली, धर्म के काम में मुंह बनाने वाली। महाराष्ट्र में 3 संत हुए हैं, एकनाथ, नरसी मेहता और तुकाराम। नरसी की पत्नी तो पहले सुधार गई, लेकिन जो तुकाराम की पत्नी है बड़ी कर्कशा है।
तुकाराम जी सवेरे से मजीरा लेके बाहर बैठ जाते, अपने चबूतरे पे फर्श बिछा देते और बैठ जाते, तो 2-4 लोग भी आ जाते भजन के लिए। ये पानी भरने के लिए जा रही थी कुएं पर, ये निकली और इसने अपने आदमी को मजीरा बजाते देखा, बोली निठल्लो। निठल्ला जानते हैं आप, जिसको कोई काम नहीं है, बोली निठल्लो। आ गए सब भोर से, जो भजन कर रहे तो उन्होंने कहा ये क्या बोल रही है? अरे बोले तुम तो भजन में मन। बोले सुनो, मेरे दरवाजे पे सुबह से डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं पानी भरने जा रही हूँ, लौट के यहाँ पर दिखना नहीं। गई पानी भरने, कुएं पे मटका भर के लाई और लौट के देखा कि ये हमारे कहने पर भी नहीं भगे, गुस्सा हो गई, सो घड़ा पटक दिया, सब भीग गए पानी से। और लोग बोले ये क्या कर दिया? तो नाचने लगे, बोले भगवान हमारी जैसी पत्नी सबको दे। बोले क्यों? बोले सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो जब जा रही थी तब गरज रही थी और लौटी तो बरस गई। प्रतिकूल में अनुकूलता बनाने का प्रयास करिए, प्रतिकूल में अनुकूलता देखने का स्वभाव बनाइए। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करहि विरोध। और शंकर कहते हैं भजन करो, क्या करो? नहीं बोलोगी? भजन करो होन तो न होई, हो जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होन तो न होई, हो जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो होन तो न होई, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करो होन तो न होई, जगतिया में कोई नहीं अपना। भगवान शंकर मां भवानी से कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ए राम भजो, राम भजो, ये करके रसोई, ओ जगतिया में कोई नहीं अपना। राम भजो करके रसोई, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, ये कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना। कौन कौन होई, ओ जगतिया में कोई नहीं अपना। करो होन तो न होई, ओ जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। जगतिया में कोई नहीं अपना। मां भवानी को वाम भाग में आसन दिया और भवानी ने भगवान शंकर को हाथ जोड़े, क्या बोली? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे नाथ, आप चराचर विश्व के नाथ हैं और विश्व के नहीं, आप मेरे भी नाथ हैं। हे महादेव, सुर असुर योगी मुनि सन्यासी तपनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत भी शंकर जगत बंधु
जगदीसा सुर नर मुनि सब नाबै सीसा। हे महादेव, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे मन में संशय है, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। हे महादेव, मेरे अज्ञान को हरण कर लीजिए। एक बार मैंने परीक्षा ली थी भगवान राम की, आपने मुझे त्याग कर दिया था। हे महादेव, पुनि पुनि राम राम दिन राती। भोलेनाथ, जब से मैं ब्याह करके आई हूं, मैंने आपको झोली में हाथ डाले, तब पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग अराती। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ नाथ। क्या पूछना चाहती हो? बोले राम ब्रह्म है। शंकर ने कहा इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद तुम राम को नहीं जानती? बोले नहीं, मैं राम को तो जानती हूँ। फिर पूछना क्या चाहती हो? तुम राम को जानती भी हो और हमसे पूछ रही हो, तुम कहना क्या चाहती हो भवानी? उन्होंने कहा प्रभु, हे नाथ, नाराज न होइए मुझसे, मैं अज्ञानी हूं, पर मेरे मन में कुछ संदेह है, उस संदेह को मिटा दीजिए। क्या पूछना चाहती हैं? बोली, हम पूछना चाहते हैं महादेव कि राम जी यदि ब्रह्म हैं तो जन्म क्यों लिया? क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म नहीं होता। और दशरथ के पुत्र हैं तो उन्हें ब्रह्म क्यों कहा जाता है? यदि राम ब्रह्म हैं तो ब्रह्म का जन्म क्यों हुआ? और अगर दशरथ के पुत्र बन करके और वन में भटके हैं तो उनको ब्रह्म क्यों कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? मैं बन देखी राम प्रभुताई। मैंने जंगल में राम का प्रभाव देखा था जब मैं परीक्षा लेने गई थी। ये बात तब नहीं बताई। क्या देखा था तुमने भवानी? बोले महादेव, जब मैं राम की परीक्षा लेकर के आई तो चारों तरफ मुझे जिधर में नजर डालती मुझे प्रभु राम दिखाई देते, लक्ष्मण दिखाई देते, ब्रह्मा विष्णु महेश मैं खुद दिखाई देती। नारायण, यदि जंगल में भटक रहे हैं तो ब्रह्म की ये कौन सी लीला है? भगवान शंकर के आंखों में आंसू निकल आए। भवानी, मैं जान गया तुम केवल आप मेरा कथा सुनना चाहती हो।